treatment of goodwill in retirement. It is very simple topic. Now we have to follow the 3 step. हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं. फर्स्ट स्टेप है रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल. रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप कैलकुलेट करना है हमें गेनिंग रेशो. जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है जो बाकी बच गए, मान लीजिए ABC 3 आदमी थे, ABC, B ने रिटायरमेंट ले लिया मान लो, तो बचे कौन? A और C जो बचेंगे क्या कहलाएंगे? वो एग्जिस्टिंग पार्टनर कहलाएंगे. तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गेनिंग रेशो. एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गेनिंग रेशो. गेनिंग रेशो आप जानते हैं कैसे निकलता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. और अगर न्यू रेशो नहीं दे रखा तो फिर हम उसे हटा देते हैं, जो बच जाते हैं वो गेनिंग रेशो बच जाता. अगर न्यू रेशो नहीं है, जैसे सपोज कर लीजिए ABC हैं, ABC 3 पार्टनर हैं, इनका रेशो 3:2:1 है. सपोज न्यू रेशो नहीं गिवन है और B रिटायर हो गया तो B को हटा देंगे, तो ये 3:1 जो बच जाएगा ये गेनिंग रेशो भी कहलाएगा. ये आप जानते ही हैं. एंड थर्ड एंट्री होगी बेटे गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स. सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल. ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में. पहला क्या बताया मैंने? रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल. जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे पहले, है ना, जितना उसका रेशो होगा. सेकेंड स्टेप एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गेनिंग रेशो. एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन बचेंगे? जैसे ABC 3 पार्टनर हैं यहाँ, B सपोज कर लो रिटायरमेंट ले लिया, B ने रिटायरमेंट ले लिया, तो बचेंगे कौन? A और C बचेंगे. तो A और C क्या कहलाएंगे? ये एग्जिस्टिंग पार्टनर कहलाएंगे. तो इनका गेनिंग रेशो निकालेंगे. गेनिंग रेशो आप जानते ही कैसे निकलता है गेनिंग रेशो बेटे? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. लेकिन कभी कभी क्या होता है, न्यू रेशो गिवन नहीं होता. तो जब न्यू रेशो गिवन नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम? जैसे ABC मैंने बताया आपको, ABC 3 पार्टनर हैं, B ने रिटायरमेंट ले लिया, तो B को हटा देंगे, क्या A और C बचेंगे. कितना रह जाएगा उनका? 3:1. ये 3:1 गेनिंग भी कहलाएगा, ठीक है, और ये 3:1 न्यू भी कहलाता. उसके बाद फिर हम एंट्री बनाएंगे. एंट्री बनाना बहुत ही आसान है. गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो जाएगा. जिन्होंने गेन करा वो डेबिट हो जाएगा और जिन्होंने सेक्रीफाइस करा है वो क्या हो जाएगा बेटे? वो क्रेडिट हो जाएगा. अब हम क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू है हमारे. बहुत सिंपल टॉपिक है. सुनील, शाहिद एंड डेविड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 4:3:1. शाहिद रिटायर्स. कौन रिटायर हुआ बेटे? शाहिद रिटायर हुआ है. शाहिद का रेशो 3:3/9 हो जाएगा बेटा. एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 72,000 रुपीज़. और फर्म की जो गुडविल है वो 72,000 है. कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट शाहिद शेयर ऑफ गुडविल. शाहिद का शेयर गुडविल का कैलकुलेट करना. पास द जनरल एंट्री फॉर गुडविल. सुनील एंड डेविड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3. तो ये कौन सा रेशो हो गया? न्यू रेशो हो गया, ठीक है ना. तो हमारे स्टेप कौन कौन से? फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया. फर्स्ट स्टेप कौन सा बेटे? पहले हम शाहिद की गुडविल कैलकुलेट करेंगे इसमें. तो नंबर 1 स्टेप हमारे सिंपल. क्वेश्चन नंबर, ये 3 स्टेप आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों फॉलो करने. क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13. नंबर 1 शाहिद्स गुडविल. शाहिद्स गुडविल इज इक्वल टू कितनी देखिए बेटे? टोटल गुडविल दे रखी 72,000 और शाहिद का जो शेयर है इसमें, वो शाहिद का शेयर है बेटे इसमें हमारे पास 3/9. तो ये हो गया 24,000. सेकेंड, अब कौन कौन बचा हमारे पास? अब हमारे पास सुनील बचा और हमारे पास एक सुनील बचा हमारे पास और एक हमारे पास बचा डेविड. तो सुनील्स गेनिंग रेशो, सुनील्स गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. न्यू कितना बेटे इसमें? न्यू है 5/8 माइनस, और ओल्ड है बेटे 4/9. एलसीएम आ गया बेटे हमारा 72, है ना. तो कितना बनेगा हमारे पास? 9/945 माइनस 8/32. ये बचा हमारे पास 13/72. ये हमारे पास सुनील का गेनिंग रेशो आ गया. नेक्स्ट हमारे पास कौन है? नेक्स्ट हमारे पास है डेविड. अब निकालेंगे हम डेविड्स गेनिंग रेशो. वही न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. और न्यू रेशो कितना है? 3/8 माइनस ओल्ड रेशो है 2/9.
एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 72, तो ये हमारे पास बचेगा 27 माइनस 16 यानी 11/72। तो कितना गेनिंग रेशियो निकल के आगे बेटे हमारा? गेनिंग रेशियो निकल के आगे बेटे इसमें हमारा 13:11। 13:11 गेनिंग रेशियो निकल के आ जाएगा बेटे हमारा। अब हम एंट्री बनाएंगे बेटे इसमें, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। गेन कौन कौन कर रहा? सुनील और डेविड। तो एंट्री बनेगी सुनील्स, जनरल एंट्री की लाइनिंग कर लेंगे, आप जानते हैं जनरल एंट्री की लाइनिंग। डेट पर्टिकुलर LF रुपया डेबिट और रुपया क्रेडिट, ये हम इसकी कर लेंगे। डेट ये पर्टिकुलर है, ये LF है, ये रुपया डेबिट और ये रुपया बेटे क्रेडिट बेटे, है ना। जनरल लाइनिंग जरूर करेंगे क्योंकि अब बोर्ड की एग्जाम में जो बोर्ड की कॉपी आपके पास आएगी उसमें लाइनिंग हुई भी आएंगी, लाइनिंग ड्रॉ भी नहीं करनी हो आपको, कि अच्छी बात ही हो जाए, कर दिया CBSE ने। तो एंट्री सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा कौन है? डेविड, डेविड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 कौन बचा बेटे? 2 शाहिद्स कैपिटल, 2 शाहिद्स कैपिटल फॉर या बीइंग गुडविल एडजस्टेड, गुडविल एडजस्ट करिए ऑन शाहिद्स रिटायरमेंट, शाहिद के रिटायरमेंट पे गुडविल एडजस्ट कर दी है हमने। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे। गेनिंग रेशियो कितना? 13:11। गुडविल कितनी थी शाहिद की, कितनी लगाई थी बेटा? 24,000। तो इस 24,000 डिवाइड कर लेंगे हम, 24 यहाँ मैंने कैलकुलेशन कर दी है, इंटू 13/24, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13,000 और 24,000 इंटू 11/24, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11,000। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हुआ। बहुत सिंपल सा था, बहुत आसान था, कोई नई बात नहीं थी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन 14, P, Q and R and S are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:1. On 1st January 2021, S retired from the firm. On S retirement, goodwill of the firm was valued at 4,20,000. New profit sharing ratio among P, Q and R will be 4:3:3. जिन्हें एंट्री सब कुछ करना है बेटे। पहला स्टेप, फर्स्ट कौन रिटायर हुआ है इसमें भाई? इसमें S रिटायर हुआ, तो पहले हम निकालेंगे S की गुडविल। S गुडविल इज इक्वल टू 4,20,000 इंटू S का रेशियो है 1/10, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 42,000 रुपीज़। S की गुडविल निकल के आ गई। सेकेंड स्टेप, अब हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। P's गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो है बेटे इसमें 4/10 माइनस ओल्ड रेशियो है बेटे इसमें 5/10। LCM आया 10, 4 माइनस 5, तो ये आ गया -1/10, यानी सेक्रीफाइस कर गया। ये क्या हो गया? सेक्रीफाइस। तो यहाँ कर देंगे हम सेक्रीफाइसिंग कर देंगे। P सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया? -1/10, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एक्स के बाद है Q। Q's गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू कितना बेटा? 3/10 माइनस ओल्ड कितना बेटा? 3/10। 3/10 3/10 अपॉन माइनस 3/10, 10 LCM आया, 3 माइनस 10, तो ये हो गया बेटे 0 बेटे, कुछ नहीं करेंगे इसका। फिर बचा हमारे पास R। R's गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसका न्यू रेशियो कितना बेटे? 3/10 माइनस 1/10। LCM आ गया 10, 3 माइनस 1 बेटे, तो कितना बचा? 2/10। ये गेनिंग ही है, गेनिंग रेशियो ही है हमारा, हमने लिख भी गेनिंग रेशियो रखा है। अगर किसी का माइनस आ गया तो वो सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा। अब एंट्री क्या बनेगी? थर्ड स्टेप, चलिए एंट्री की लाइनिंग कर दीजिए। डेट पर्टिकुलर LF रुपया डेबिट रुपया क्रेडिट, पर्टिकुलर LF रुपया डेबिट और ये बेटे रुपया क्रेडिट। एंट्री बहुत सिंपल सी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। गेन कौन कर रहे हैं? गेन केवल एक कर रहा है बेटा, ये तो 0 आ गया तो कुछ होगा ही नहीं। R ने गेन करा। अब जब 0 है, अमाउंट नहीं है, और जब अमाउंट नहीं होती तो उसकी कोई एंट्री नहीं बनती, तो R ने करा, तो R's कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू एस बी से है ना, टू एस कैपिटल, और दूसरा कितने करा सेक्रीफाइस, ठीक है। दूसरा कौन आया बेटे इसके बाद, फिर ये आ रहा हमारा पी, पीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन वो हो जाएगी जो हमने पीछे लिखी थी। अब इसकी डिवाइड कर लेंगे, कुल गुडविल कितनी है 4,20,000 इंटू रेशो कितना आया बेटे, आर का रेशो कितना है भाई, आर का आया 2/10, तो ये बना 84,000, यानी ऐसी एस का 4,20,000 था इंटू 1/10, हम ऊपर कैलकुलेट भी कर चुके हैं 42,000, और ऐसे ही ये है 4,20,000 इंटू इसका कितना बेटा, इसका भी 1/10 है पी का, तो इट इज़ 42,000। ठीक, नरेशन फॉर गुडविल एडजस्टेड ऑन एस रिटायरमेंट। नाउ क्वेश्चन 15 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, 15 में क्या कर रहे हैं, अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1। मनीषा रिटायर्ड, कौन रिटायर हुआ, मनीषा रिटायर हुई है, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000 रुपीज़, 1,80,000 रुपीज़ फर्म की गुडविल वैल्यूड हुई है। अपर्णा एंड सोनिया डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2, पाथ नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो अब हम कैसे करेंगे, वही स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप आ जाइए आप, मनीषा ने रिटायरमेंट लिया तो नंबर 1 मनीषा की गुडविल निकाल दीजिए। मनीषाज गुडविल इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू मनीषा का शेयर कितना बेटा 2/6, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 60,000 रुपीज़, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप निकलेगा, आप गेनिंग रेशो निकालेंगे पहले अपर्णा का। अपर्णाज गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू कितना बेटे 3/5 माइनस ओल्ड कितना बेटे 3/6, एलसीएम आ गया 30 हमारे पास, तो 18 माइनस 15 यानी 3/30, ये गेनिंग रेशो है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट कौन है बेटे इसके बाद, फिर बेटे नेक्स्ट है हमारा पढ़ने के बाद नेक्स्ट है सोनिया। सोनियाज गेनिंग रेशो इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1/6, एलसीएम आ गया 30 हमारा इसमें, है ना, तो ये बना 12 माइनस 2/5 हमारा ओल्ड रेशो था, और न्यू रेशो बेटे 1/6 है हमारा इसमें, तो 30 हमारा एलसीएम आ गया, कितना बना 12 माइनस 5 यानी 7/30, ये भी गेनिंग रेशो ही है, हमने लिख भी गेनिंग रेशो दिया है, तो गेनिंग रेशो इज इक्वल टू 3:7 गेनिंग रेशो आ गया। अब आप लाइनिंग करेंगे और जनरल एंट्री वही बनाएंगे आप, क्या जनरल एंट्री बनेंगी आपकी, गेनिंग पार्ट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो गेन कर रहा हो डेबिट होगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा हो क्रेडिट होगा। गेन किसने करा, अपर्णा ने करा, तो अपर्णाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर कौन है सोनिया, सोनियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 सेक्रीफाइस कर रहा मनीषाज कैपिटल फॉर गुडविल एडजस्टेड ऑन मनीषा रिटायरमेंट। अब इसकी फिगर कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल सी, मनीषा कितनी 60,000 रुपीज़ आया था, अब 60 को डिवाइड कर लिए 3:7 में, तो 60,000 इंटू 3/10, 18,000 रुपीज़ इसका आ गया, और ये 60,000 इंटू 7/10, 42,000 रुपीज़ इसका आ गया। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखें, वही स्टेप फॉलो करने हैं हमें। क्वेश्चन 16 देखिए बेटे, क्या है क्वेश्चन 16, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1, बी रिटायर्ड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी, ओल्ड रेशियो ये है हमारे पास, बी ने रिटायरमेंट लिया है और न्यू रेशियो 2:1 है। ऑन बीज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 90,000, ये फर्म की गुडविल है। पास जनरल एंट्री पास करनी बेटा, तो वो स्टेप फॉलो कर दिए। नंबर 1 स्टेप, रिटायरमेंट किसने लिया है, बी ने लिया है, तो बीज गुडविल, टोटल गुडविल हमारे पास है 90,000 इंटू बी का रेशियो है 2/6, तो ये आगे बेटा हमारा 30,000 रुपीज़, पहला स्टेप गुडविल 30,000 रुपीज़ की आगे बेटे। सेकंड, अब गेनिंग रेशियो निकालेंगे, एज गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, अब बेटे ए का न्यू रेशियो कितना बेटा हमारा इसमें, बहुत सिंपल,
बहुत सिंपल सा रेशियो बेटे, 2/3 माइनस ओल्ड रेशियो इसमें बेटे हमारे पास 3/6, एलसीएम आ गया इसमें बेटा हमारा 6, तो कितना बना बेटा हमारा 4 - 3 यानी 1/6 गेनिंग रेशो। फिर ऐसे निकालेंगे हम सी का, सी इज गेनिंग रेशो इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6, 1/3 माइनस 1/6, एलसीएम आया बेटा 6, कितना बना 2 - 1 यानी 1/6, ये भी गेनिंग रेशो है। तो गेनिंग रेशियो दोनों का आगे बेटे हमारा गेनिंग रेशियो 1:1 हो गया, 1:1। अब फिर वो एंट्री बना देंगे आप, लाइनिंग कर लेंगे और एंट्री वही बनेगी आपकी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। किस किसने गेन करा, ए ने और सी ने। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अब इसे डिवाइड कर देंगे, सी की कितनी क्या, ये 30,000 रुपीज़ था हमारा, सी का निकल के आया था, बी का, बी के 30 हो गए। अब इसे डिवाइड कर दो 30 को 1/2 यानी 15,000, और ऐसी 30,000 इंटू 1/2, ये बेटे 15,000 रुपीज़ आ जाएगा। फॉर गुडविल एडजस्टेड ऑन बीज रिटायरमेंट। ठीक बेटे, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाए। 17 भी ऐसे ही है, अमन, बिमल एंड दीपक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:3:5। द गुडविल ऑफ द फर्म हैज़ बीन वैल्यूड एट 37,500। अमन रिटायर्ड, अमन ने रिटायरमेंट लिया, अमन फर्स्ट पार्टनर हैं। बिमल एंड दीपक डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर। कैलकुलेट गेन और सेक्रीफाइस ऑफ बिमल एंड दीपक ऑन अमन्स रिटायरमेंट एंड ऑल्सो पास नेसेसरी जनरल एंट्री बेटे। तो आइए उस तरह से करना बेटे, कोई नई बात नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन 17, पहले कौन बेटा, अमन ने लिया, अमन्स गुडविल 37,500 इंटू कितना बेटा अमन का रेशो, अमन का रेशो 2/10 हो गया, तो ये निकल के आ जाएगा बेटा हमारा 7,500 रुपीज़, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, अब निकालो उनका गेनिंग रेशो, है ना, इक्वल बांट रहे हैं दोनों। बिमल एंड दीपक डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी इक्वली का मतलब क्या हो गया, दो पार्टनर है, 1/2 1/2 बेटे। तो अब निकालेंगे बिमल्स गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, अब आपको फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है ना। अब न्यू रेशियो कितना बेटे इसमें हमारा बेटे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू कितना बेटे हमारा, न्यू है इक्वली 1/2 माइनस ओल्ड है बेटे हमारा 3/10, एलसीएम आ गया 10, 5 - 3 यानी 2/10। ठीक बेटे, 2/10 हुआ ये गेनिंग रेशियो। उसके बाद बिमल के बाद नेक्स्ट पार्टनर दीपक्स गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 1/2 माइनस ये है बेटे 5/10, एलसीएम आया 10 बेटे, 5 - 5 यानी 0, और जब भी 0 होता आप जानते हैं अकाउंटेंसी में 0 की कोई एंट्री नहीं बनती कहीं पर भी। तो गेन किसने करा है, सिर्फ एक पार्टनर गेन कर रहा है, कौन है वो पार्टनर एक जो गेन कर रहा है, वो पार्टनर बिमल। तो बिमल डेबिट हो जाएगा और टू सेक्रीफाइसिंग अमन, बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल, बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल, कितना 7,500। जब एक पार्टनर है उसमें कुछ बटेगा तो है ही नहीं, तो सब कुछ उसी में आ जाएगा बेटे हमारा। और गुडविल एडजस्टेड ऑन अमन्स रिटायरमेंट। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर देखिए बेटे 18। आपको याद होगा कि चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, चाहे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, उन सब में अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है तो उसकी एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर डेबिट टू गुडविल, है ना। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें हैनी, पैमी एंड सन्नी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट 60,000। ये गुडविल अपीयरिंग है। अब गुडविल अपीयरिंग का मतलब बताया मैंने, गुडविल एग्जिस्टेड हो, अपीयरिंग हो, इसका मतलब ऑलरेडी अपीयर है। ये जो पुराने पार्टनर हैं वो सब तीनों डिवाइड कर लेंगे बेटे अपने आप में। तो जब ये एसेट लेंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, घट जाएगी,
तो घटने कैपिटल घटने का मतलब होता है डेबिट बेटे, पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री बनेगी हैनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पैमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और किस रेशो में, 3:2 में बढ़ जाएगी। ठीक बेटे, ये एंट्री ऑलरेडी पर वाली है। पैमी रिटायर्स एंड एट द टाइम ऑफ पैमीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 84,000, ये वैल्यूड दे रखी है। हैनी एंड पैमी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 2:1, ये न्यू रेशो आ गया। तो पहला स्टेप वही है, पहले हम निकालेंगे पैमीज गुडविल। तो पैमीज गुडविल इज इक्वल टू 84,000 इंटू 2/6, 84,000 इंटू 2/6 कर देंगे तो हमें पैमी गुडविल मालूम हो जाएगी। फिर हम सेकंड स्टेप करेंगे, गेनिंग रेशो निकालेंगे बेटे। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कर देंगे, 2/3 माइनस 3/6, 1/3 माइनस 1/6, ये गेनिंग रेशो आ जाएगा। और फिर बेटे हमारी एंट्री बन जाएगी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी हैनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू पैमीज कैपिटल, दोनों के इक्वल रेशो आएगा 1:1। हमने भी ये पीछे 3:2 वाला करा था, क्वेश्चन नंबर 16 वही रेशो आ गया यहाँ, 3:1 था, 2:1 था, वो यहाँ है। तो सेक्रीफाइसिंग इनका जो गेनिंग रेशो आया था वो 1:1 आया था। तो एंट्री बन जाएगी हैनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पम्मीज कैपिटल फॉर गुडविल एडजस्टेड ऑन पम्मीज रिटायरमेंट। ठीक बेटा, आई होप क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे आपको। ये मैंने 6 क्वेश्चन आपको बताएं, अब इन्हें एक बार बहुत ध्यान से करें। वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन in the next video.